ठीक ना। तो इसमें कविता का नाम लिखा है द गॉड, सोचे द ना है गॉड है ना, गॉड गॉड मेड द कंट्री, यानी ईश्वर ने गांव बनाया, कंट्री है तो देश बनाया, तो ईश्वर ने देश को बनाया है। कविता के नाम है कि सब कौन बनाया है, ईश्वर। तो यही पर कविता लिख दिया है कि ईश्वर ने इसको बनाया है, जरा में सबसे ऊपर में कहानी कविते से डायरेक्ट स्टार्ट लिखा है, कविता लिखा हुआ है गॉड मेड द कंट्री, अनदर द गॉड मेड द टाउन, ये कि इस भगवान ने इसे बनाया है, यानी भगवान यूज किया ना, तो ईश्वर यूज किया कि भगवान ने गांव बनाया है, मनुष्य बनाया है और शहर बनाया है। सब कौन बनाया है, भगवान ने। क्या यह चमत्कार है, क्या यह स्वस्थ और गुणवत्ता का उपहार है, जो मात्रा के कुटुंब पर्यायवादी प्रभाव को मधुर, जो जीवन रहता है सब में काफ़ी अधिक और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं खेतों झुरमुटों में। पूरा कविता इतना में था, द लाइफ होल्ड्स आउट द ऑल द साउंड अराउंड, जो अगल बगल के जो सब दिखाई देता है, शुड फील्ड एंड ग्रो, जो खेत फील्ड मतलब होता है खेत, तो ये सब जो खेत खलिहान जो बनाया है सब कौन बनाया है, भगवान। तो वही पर कविता लिखा गया है इसका कि ईश्वर ने बनाया गांव और मनुष्य ने बनाया शहर, कि ईश्वर ने क्या बनाया है, गांव शहर, लेकिन मनुष्य ने क्या बनाया है, शहर, जहाँ पे बहुत सारा लोग रखे। क्या चमत्कृत करता है वह स्वस्थ और गुणवत्ता उपहार, जो मात्र करता है कटु बत्तीय प्रभाव के मधुर को, जो जीवन रहता है सब में काफ़ी अधिक और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं खेतों में झुरमुटों में। इस तरह की कविता की अगला लाइन के पंक्ति पढ़ेंगे तो आपका आंसर से आएगा, तुम पर हावी, अतः तुम जो जन्म के वापस हो, तुम पर हावी है, अतः तुम जो जन्म आसपास रथों और पालकियों में जाना नहीं थरकान, किंतु यह निकंठपाल और दृश्यों में रुचि नहीं, किंतु जैसे कला निर्माण करती है वही तुम पर हावी होता है, तुम्हारा तत्व उसी में तुम चमक सकते हो। उसके बाद बोला है कि उतना ही नहीं था कि भगवान ने शहर देश गांव बनाया और उसके बाद आदमियों ने शहर बनाया है, आदमी के बनाया, उसके बाद तुम पर ये हावी है, तुम पर जन्म आसपास में रथों पालकियों का पूरा करके ख़त्म कर दिया, उसी पर तुम चमकते हो। आगे के लाइन, यहाँ गाँव में न केवल तुम्हारा मन, तुम्हारे जैसा कोई क्षतिज कोई नहीं हो सकता, तुम्हारे झरमुट लगे थे दोपहर में सांत्वना देने को, क्षीण आवारा उनके छाह में, शाम को चांद किरण आहिस्ते फिसलता बीच में, सोते हुए पत्तों के नीचे चाहे प्रकाश पाते हैं। गाँवों में अगर थोड़ा दिखाई देता है तो प्रकाश पेड़ पौधा इस तरह के, शहरों के बीच में। गाँव के आगे लाइन के फिर दिखाता है, चिड़िया चहचहाती है गीत, लोग उसे गाने देते हैं, अभी भी कौवा का आवाज आ रहा है तो दूसरा शहर में पक्षी सुनाई नहीं देगा। हमारे दीपक की चमक वे किंतु मात करते हैं, हमारे कोमल तर उपग्रह को तुम्हारे गीत चकरा गाते हैं, हमारे अधिक सुगंधित सुर कस्तूरा विदा होती है, नाइटिंगल्स इज म्यूट, भयभीत है अपमानित बुलबुल मौन हो जाती है। और नाइटिंगल्स जब आएगा आगे क्वेश्चन में इसका मतलब है बुलबुल, और मौन म्यूट यानी कि मौन यानी कि चुप हो जाती है। जब बहुत ज़ोर ज़ोर से गाना बजता है तो गांव के जो कोयल से गाने वाले सब भाग जाती है गाना सुन करके। इस तरह का कुछ थोड़ा इसका सेंस था, खाली हिंदी करके सुना देते हैं, कविता लगता है खत्म हो गया। बस 2 गो लाइन की 3 गो पोएट्री था, खाली अब हिंदी। अर्थ ईश्वर, इसका अर्थ है ईश्वर ने बनाया गांव और मनुष्य ने बनाया शहर को, क्या चमकित करता है वहाँ स्वस्थ और गुणवत्ता उपहार को, जो मात्र करता है कटु वातीय प्रभाव को मधुर, जो जीवन रहता है सब में काफ़ी अधिक और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता है और झुरमुटों में। तो इस तरह का एक लाइन था। अब फिर आगे वाला लाइन क्या है, तुम पर हावी है, तुम जो जन्म व आपस रथों और पालकियों में जाना नहीं था करान, किंतु यह निठल्लापन और दृश्य में रुचि नहीं, तुम जैसा कला निर्माण करती है वह तुम पर हावी होता है, तुम्हारा तत्व उसी में तुम चमक सकते हो, और खुद के कला खुद को प्रभावी करता है।
यहाँ गांव में केवल तुम्हारा मन तुम्हारे जैसा कोई क्षतिज नहीं कर सकता। तुम्हारे झुरमुट लगे थे दोपहर में संवंतना देने को, खिन्हर आवारा उनकी छाह में। शाम को चांद किन्हर आहिस्ते फिसलता, बीच में सोते हुए पत्तों के, जितने पर चाहे प्रकाश पाते हैं। चिड़िया चहचहाती है गीत, हम लोग उसे गाने देते हैं। तुम्हारे दीपक की चमक वे किंतु मात करते हैं हमारे कोमलतर उपग्रह को। यहाँ पर मून किए हैं, यानी कि रात में हम लोग के यहाँ पर चांदनी से जोड़ा हुआ रहता है और शहर में लाइटों से, दीपक से। तुम्हारे गीत चकरा डालते हैं और हमारे अधिक संगठित कस्तूरबादी को। और गाना गाने यहाँ पर ही वहाँ पर ही बड़ा डीजे में बाजा बजते रहता है शहरों के, जो हम लोग के भी अब होने लगा पूरा। लेकिन यहाँ गांव में कस्तूरबादी का तरह के बजाने वाला होता था, जो हाथों से, हारमोनियम इसका नाम है, और उसे भयभीत और अपमानित कर देता है। बुलबुल मौन हो जाती है और इस तरह से पक्षी जो लोग जो गाती थी सब चुप हो गई है। इस तरह के कुछ थोड़ा सा अर्थ है। इसका डायरेक्ट अब हिंदी पढ़ के करो।